Good morning, children. Myself, Karunesh Bhadoria. Children, welcome to today's physics class. Today I am taking chapter number 5, Laws of Motion, and topic is centripetal force. In previous video, I have explained you the concept of friction from this chapter and work done against the friction in different situation. When object was placed on a horizontal plane or at a inclined plane, है ना, in that case what is the force, ये सारी चीज़ें we have explained, है ना. So today I am taking another important topic, centripetal force. इस वीडियो में एक तो centripetal force लेंगे एंड इसके बाद जो है motion of a car on level road and bank road. ये बहुत ही important डेरिवेशंस हैं इस चैप्टर की. लेवल रोड में कार का मोशन कैसे होता है, बैंक रोड में कार का मोशन कैसे होता है, साइक्लिस्ट जो है किस तरह से मूव करता है, जब मूव करता है तो क्या एंगल वहाँ बनता है ना, सर्कुलर पाथ पे जब मूव करता है तो क्या एंगल होता है. ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं. सो वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो चिल्ड्रन लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? Centripetal force means when an object is moving on a circular path, it required some force. This force is called centripetal force. So we can say force required to an object to move on a circular path. This force is called centripetal force. So write down the force required to an object to move on a circular path. The force required to an object to move on a circular path is called centripetal force. राइट, ये फोर्स होता है सेंट्रीपिटल. जैसे ये ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर पाथ ये है, कोई ऑब्जेक्ट इसमें मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड, बट इट्स डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली चेंज्ड. पीछे हमने पढ़ा था when an object is moving on a circular path with constant speed, in this case the direction of object is continuously changed. स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन यहाँ पे कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो वी कैन से द वेलोसिटी इज वेरिएबल व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ. क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी यहाँ पे वेरिएबल होगी. वेलोसिटी इज वेरिएबल, इट मीन्स सम एक्सीलरेशन विल एक्ट. यहाँ एक्सीलरेशन लगेगा, तभी तो कहते हैं कि सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सीलरेटेड मोशंस. सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन तो लगता ही है, राइट. तो यहाँ पे जब ये सर्कुलर मूव करता है तो यहाँ फोर्स की ज़रूरत होती है. वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होता है. हमने ये देखा कि यहाँ एक्सीलरेशन लग रहा है और वो एक्सीलरेशन हमने पीछे फाइंड भी किया था जिसकी वैल्यू होती है A=v²/r, या एंगुलर फॉर्म में आप लिखते हैं तो r⍵², राइट. उसकी हमें यहाँ ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि फोर्स मुझे निकालना है. तो लिखें यहाँ पे when object is moving on a circular path, some acceleration is act, and this acceleration
इज गिवन बाय वी स्क्वायर बाय आर और आर ओमेगा इतना लगेगा। अब वो पूरी मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, पीछे बता चुका हूँ कैसे आया ये, इसका डेरिवेशन आपको करके बताया था, है ना। क्यों लगता है अभी भी, जैसे इनका शॉर्ट फॉर्म अगर मैं बता दूं तो यही कह सकता हूं कि वन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, तो वहाँ एक्सीलरेशन लगेगा, तभी सर्कुलर मोशन जो है एक्सीलरेटेड मोशन होता है, और उसकी वैल्यू हमने ये बता दी थी, ठीक है। नाउ मैं बात कर रहा हूँ फोर्स की, सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है F क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये फोर्स जो लग रहा है यहाँ पे, ये फोर्स डायरेक्टेड अलोंग टू रेडियस होता है, और हम कह सकते हैं कि इट इज़ अलोंग टू रेडियस डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर, ये भी लिख लो। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट अलोंग टू रेडियस and directed towards the center, ठीक है, सेंटर की तरफ लगता है। और फोर्स जो है क्या होता है, m इंटू एक्सीलरेशन। इस मोशन में जो एक्सीलरेशन है वो ये आया हुआ है, तो दिस फोर्स इक्वल्स टू m v स्क्वायर बाई r और m आर ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स, ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका कोई एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। जैसे एक हमने कोई स्टोन का पीस ले लिया, दिस इज पीस ऑफ स्टोन, और इसे किसी थ्रेड से आपने इसको टाइट कर दिया, और थ्रेड का एक जो किनारा है अपने हाथ में रख के फिर उसको रोटेट कराते हैं इस तरह से सर्किल में, ये ऐसे ऐसे रोटेट करता है, ऐसे घूमता है प्लेन सर्किल में इस तरह से रूम। तो जितनी तेज़ी से जब इसे घुमाएंगे तो स्टोन जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो जो थ्रेड है ना उसमें टेंशन आ जाएगा, वो खिंच जाएगी, टेंशन होता है। टेंशन इज ए टाइप ऑफ फोर्स। ये जो फोर्स होता है यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, जो टूवर्ड्स द सेंटर होता है। और कब होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो ये सर्कुलर पाथ का ही कॉन्सेप्ट था जिसमें सेंट्रीपिटल फोर्स आपको मैंने बता दिया। नोट करें, इसके बाद जो है मोशन ऑफ कार हम आपको बताएंगे। चिल्ड्रन, नाउ आई एम टेकिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन लेवल रोड। लेवल रोड पे सर्कुलर मोशन कार से हो रहा है। रोड प्लेन है बट पाथ इज सर्कुलर, और कार उस पर मूव कर रही है। तो वहाँ क्या वेलोसिटी, एक सेफ ड्राइविंग के लिए क्या वेलोसिटी मैक्सिमम हो सकती है, ये हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। और वो वेलोसिटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगी हम यहाँ पे ये भी देखेंगे। तो इसको हेडिंग है सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन अ लेवल रोड। रोड लेवल है, अभी रोड बैंक्ड भी हो सकती है ना, किसी एंगल पे भी रोड सर्कुलर भी है और रोड बैंक्ड भी हो सकती है, वो भी मोशन हम देखेंगे। तो यहाँ मैंने देखिए ये रोड बनाई है, दिस इज़ रोड, बीच में ये कार है, कार, दिस इज़ कार, है ना, ये कार है, राइट। ये उसके व्हील्स हैं कार के, व्हील ऑफ कार, है ना। और ये जो है किसी सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस है r, इस सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रही है। लिख लेते हैं, कंसीडर अ कार हैविंग वेट mg, कार का वेट क्या है mg, इज मूविंग ऑन a circular path of radius r with constant velocity, with constant speed कहिए, वेलोसिटी v। ये मैंने इनिशियली
मान लिया। तो चिल्ड्रन यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F1 F2 व्हील्स और ग्राउंड के टचिंग से मूव करेगी तो फोर्स लगेगा। ये जो फोर्स है ना, ये टूवर्ड्स द सेंटर होता है। फोर्सेस F1 एंड F2 will be towards the center, towards the center, or due to this force centripetal force will act. Due to this force centripetal force will act, है ना, ये फोर्स आपको लगेगा। रिएक्शंस जो है ऊपर की तरफ लग रही हैं, राइट। तो अब अगर मैं इस फोर्सेस को देखूं तो इसमें अपर डायरेक्शन में जो फोर्स है R1 R2 विच आर द रिएक्शंस, एंड डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में उसका वेट। तो फ्रॉम फिगर वी कैन से दैट R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू mg। दिस इज नंबर 1। R1 R2 की वैल्यू m इंटू जी के इक्वल होगी। एंड जो F1 है फ्रिक्शन के हिसाब से F1 क्या होता है, म्यू के, म्यू R1, एंड F2 इक्वल्स टू म्यू R2। म्यू के या म्यू मोशन में है, म्यू के, यहाँ मैं म्यू लिख दिया, एक ही बात है। इसका सम करते हैं, F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू, दोनों को प्लस करें, म्यू R1 प्लस म्यू R2, ये नंबर 2 मान लिया मैंने। अब देखिए चिल्ड्रन, यहाँ पे जो F1 प्लस F2 जो टूवर्ड्स द सेंटर जो फोर्स लगता है, इसकी वजह से ही सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, तो इसकी वैल्यू सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल या उससे ग्रेटर होगी। ये मैं लिखूँगा यहाँ पे, और यही इसका मेन पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। हियर F1 plus F2 should be greater than equals to centripetal force, क्या होता है, mv स्क्वायर बाई r। इसका कॉज ये है, तो इसकी वैल्यू इससे या तो इक्वल या ग्रेटर होगी। F1 प्लस F2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन। अब F1 F2 की वैल्यू क्या है, प्लस की ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। सो दिस इज म्यू R1 प्लस म्यू R2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r। इसको रफ कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे R1 प्लस R2 की वैल्यू mg हमें लिखनी होगी। म्यू इज कॉमन, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r। ध्यान से देखना, मैंने इसमें से म्यू कॉमन ले लिया, ये म्यू और ये म्यू यहाँ आ गया, क्या बचेगा इसमें, R1 प्लस R2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r, राइट। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 प्लस R2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 R2, दिस इज mg। सो mg यहाँ पे पुट करेंगे तो अब ये रिलेशन हो जाएगा, म्यू इंटू mg इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। मास इज कैंसल्ड, सो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ v स्क्वायर बाय r। देखो यहाँ से v स्क्वायर बाय r इज लेस देन, ये साइन उधर जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू क्या बचेगा इधर, म्यू एंड g। दिस इज म्यू एंड g। r को भी इधर भेज दो, v स्क्वायर
लेस देन म्यू आर जी। सो v लेस देन अंडर रूट म्यू आर जी। ये म्यू की v की वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ कार। अगर मैं बात करूं मैक्सिमम की, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू, इससे लेस है, मैक्स की बात करूंगी वी मैक्स, कार की मैक्सिमम स्पीड इक्वल्स टू वाली होगी, इक्वल्स टू दिस अंडर रूट आर म्यू आर जी। दिस इज मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार। तो किसी लेवल रोड में सर्कुलर पाथ पे जब कार मूव कराएंगे उसकी वेलोसिटी ये होगी मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आप नहीं चला पाएंगे, सेफ ड्राइविंग नहीं होगी। दिस इज़ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार। एक्चुअली दिस स्पीड डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। दिस इज कांस्टेंट एंड दिस इज कांस्टेंट, दीज टू थिंग्स आर कांस्टेंट, डिपेंड्स अंडर रूट आर, रेडियस ऑफ द सर्कुलर। अगर कोई किसी सर्कुलर पाथ की रेडियस ग्रेटर है तो आप तेज़ी से गाड़ी चला पाएंगे, आपकी स्पीड भी ज़्यादा हो सकती है, मैक्सिमम वाली स्पीड भी और ज़्यादा हो जाएगी। और अगर रेडियस छोटी है, सर्कुलर पाथ ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आपको स्पीड स्लो रखनी पड़ेगी, स्पीड कम रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आर, वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आर। रेडियस पे डिपेंड करेगा, पाथ की साइज़ पे डिपेंड करेगा। व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ पाथ? बड़ा पाथ है, रेडियस बड़ी है, आपकी स्पीड भी ज़्यादा हो सकती है। पाथ छोटा है, रेडियस छोटी है, तो आपको उसी हिसाब से स्पीड कम रखनी पड़ेगी। अदरवाइज़ जो गाड़ी जो आप चला रहे हैं वो सेफ नहीं होगा और उसके गिरने के चांस रहेंगे, राइट। सो दिस इज़ द सर्कुलर मोशन ऑफ कार ऑन लेवल रोड। ठीक है, इसे नोट करें। इसके बाद मैं लेता हूँ बैंक रोड वाला, नोट करें एक बार इसको। यस चिल्ड्रन, ये डायग्राम देखिए, सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बैंक्ड रोड, है ना। अब पहले क्या रोड थी, कैसी थी? प्लेन थी, लेवल रोड थी। अभी यहाँ पे बैंक मीन्स रोड है ना किसी एंगल पे है, जैसे ये ग्राउंड लेवल है, ये कोई रोड है ना इस एंगल पे है और कार उस पर मूव कर रही है एंड पाथ भी सर्कुलर है। आपने देखा होगा कहीं पे जैसे क्रॉसिंग मोड़ आता है, वहाँ पे रोड कैसी होती है? बैंक्ड होती है। पाथ सर्कुलर अगर है तो वहाँ स्पीड कार की क्या होनी चाहिए, हम यहाँ ये बात देखेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे कि व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ कार इन दिस सिचुएशन। सेम थिंग इज़ हियर कि अ कार इज़ मूविंग ऑन ए बैंक रोड, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज़ आर, जो आपने पीछे लिखा था, एंड दिस कार इज़ मूविंग एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड on a circular path having radius that is r, and the mass of the car is mg. Mass is always act downwards and reaction r is per normal to the car, path के नहीं, normal to the car. Okay, so this is the normal reaction. ये normal to the car है, तो इसके कंपोनेंट हो जाएंगे वर्टिकल डायरेक्शन में r cos थीटा एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन r sin थीटा। इसी तरह से जो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन होगा ये ग्राउंड के पैरेलल होता है, इस स्लोप में होगा, तो मैंने उसको यहाँ दिखाया। दिस इज़ द जो पाथ है रोड का, रोड है ये, इस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रैक्शन है। इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, दिस इज़ हॉरिजॉन्टल, दिस इज़ वर्टिकल कंपोनेंट। दिस कंपोनेंट विल बी एफ कॉस थीटा एंड दिस विल बी एफ साइन थीटा। तो इस तरह से फ्रैक्शन फोर्स को मैंने अलग अलग पार्ट्स में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में डिवाइड कर रखा है। एंड जो रिएक्शन है इसकी कार की, ये रिएक्शन भी क्या नॉर्मली है, कार के नॉर्मल है, बट हम यहाँ जब कार तो यूँ है, अब इसके नॉर्मल ये रिएक्शन है, तो इस फोर्स को मुझे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ग्राउंड के वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल आपको अलग अलग करना होगा। उसके बाद अब हम यहाँ फोर्सेस को जो है दो अलग अलग केसेस में लेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में कितने क्या फोर्स हैं, किसको कौन बैलेंस करता है, एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या फोर्सेस हैं और कौन फोर्स किस फोर्स को बैलेंस करता है। उसी से मुझको यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो चिल्ड्रन देखते हैं यहाँ पे फॉर पहले कौन सा ले लें, चलो वर्टिकल ले लेते हैं। फॉर वर्टिकल, ठीक है, मैं वर्टिकल की बात कर रहा हूँ। वर्टिकल में देखिए
ऊपर की तरफ एक तो ये है r cos थीटा, डाउनवर्ड्स mg और ये f sin थीटा। तो यहाँ पर r cos थीटा इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड्स दोनों, दिस एंड दिस इज f sin थीटा प्लस mg। इसको यहाँ भेज दो, r cos थीटा माइनस f sin थीटा इज इक्वल्स टू mg। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। वर्टिकल डायरेक्शन में मैंने फोर्सेस को ले लिया, कितने फोर्स अपवर्ड हैं कितने डाउनवर्ड्स हैं उसके यहाँ पे हमने इक्वेशंस फाइंड कर ली, नंबर 1। नाउ फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की मैं बात करूँ, हॉरिजॉन्टल में देखिए, एक तो ये इस तरफ है f cos थीटा और ये भी है r sin थीटा, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या लगेगा, फ्रैक्शन फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स mv² अपॉन r, ठीक है। तो उस डायरेक्शन में एक तो है f cos थीटा और वो है r sin थीटा प्लस f cos थीटा। दिस फोर्स विल बी इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स इस नंबर 2। हॉरिजॉन्टल वाला एक तो है टूवर्ड्स द सेंटर, एक अपोजिट उसको बैलेंस करेगा। टूवर्ड्स द सेंटर ये दोनों फोर्स एक ही है और एक ही है, तो उसको बैलेंस करने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को लेकर के मुझे डेरिवेशन निकालना है। नाउ इक्वेशन 2 डिवाइडिंग बाय इक्वेशन नंबर 1, ये मैं कर रहा हूँ 2/1। तो दिस इज 2 r sin थीटा f cos थीटा डिवाइडिंग बाय दिस r cos थीटा माइनस f sin थीटा, एंड इस साइड में क्या होगा mv² बाय r डिवाइडिंग बाय mg, ठीक है। तो m और m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा v² अपॉन rg। अब इस टर्म को LHS को मैं r cos थीटा से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ, राइट। सो डिवाइडिंग टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय r cos थीटा। ये किसी फॉर्म में बदलना होता है तो ऐसा करेंगे। r cos थीटा से आप इस पूरे को न्यूमरेटर को भी एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो। देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, r sin थीटा अपॉन r cos थीटा प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो f cos थीटा अपॉन r डिवाइडिंग बाय डिनोमिनेटर में r cos थीटा बाय r cos थीटा f sin थीटा अपॉन r cos, मैंने ऊपर नीचे दोनों को cos थीटा से r cos थीटा से डिवाइड कर दिया एंड इक्वल्स टू में v² बाय rg। देखिए दिस इज़ कम्प्लीटली कैंसल्ड, r एंड r कैंसिल, cos थीटा कैंसिल। चलिए अब इसमें क्या बचता है वो मैं लिख रहा हूँ, इसे रफ कर दूँ। नाउ यहाँ पे साइन बाई कॉस, दिस इज tan थीटा प्लस यहाँ कॉस कैंसिल f बाई आर अपॉन पूरा कैंसिल हो गया 1 माइनस दिस इज f बाई आर इंटू साइन बाई कॉस इज tan f बाई आर इंटू tan थीटा इक्वल्स टू v² अपॉन आर जी। ये चीज़ यहाँ पे बची, इसको भी मैं रफ कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं। अब चिल्ड्रन v² अपॉन आर, f अपॉन आर ये हमने पढ़ा होगा कहीं पे, f बाई आर दिस इज इक्वल्स टू
कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, याद करो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन जब लिया था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ फ्रैक्शन फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन आर, है ना। तो एफ बाई आर इज इक्वल्स टू म्यू, सो पुटिंग हियर म्यू एंड हियर ऑल्सो म्यू। तो ये किस में कन्वर्ट होता है, देखिए tan ऑफ थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर जी। हमें v चाहिए तो इसको उधर ट्रांसफ़र करेंगे, सो वी स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी एंड tan थीटा प्लस म्यू बाय 1 माइनस म्यू tan। ये जो है वैल्यू आ रही है किसकी, ये g है ना। ये वी स्क्वायर, अगर v के वैल्यू निकालेंगे तो इस पर रूट लग जाएगा। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ कार। कार की वेलोसिटी आपको ये ये मिलेगी व्हेन यू आर मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, और रोड कैसा है, बैंक रोड है। तो वेलोसिटी ऑफ कार ये होगी अंडर रूट आर जी tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू ऑफ tan थीटा। क्लियर। अब अगर मान लीजिए ऐसा कोई सरफेस है जिसमें फ्रिक्शन है ही नहीं, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। मान लेते हैं ऐसा स्पेशल केस लेकर के, केस मैंने ये लिया है इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन तो क्या होगा, म्यू इक्वल्स टू 0, और इसमें पुट कीजिए तो v इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी इन ब्रैकेट tan थीटा, ये 0 हो जाएगा अपॉन ये भी 0 हो जाएगा 1। v इक्वल्स टू स्क्वायर कर दो, वी स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी tan थीटा। सो tan थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर। ये थीटा मैंने पता कर लिया, थीटा क्या था, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द रोड विद द ग्राउंड। ग्राउंड से वो रोड कितनी बैंक्ड है, कितने एंगल पर है, मैंने वो एंगल भी पता कर लिया। और स्पीड ऑफ द कार आपको यहाँ से मिलेगी व्हेन यू आर मूविंग ऑन ए बैंक रोड, राइट। सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ दिस टॉपिक, सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन बैंक रोड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। साइकिल का और है, वो भी अभी ले लेते हैं। चलिए इतना नोट करें। Children, now we are taking last topic related to this type of motion. Here I am taking bending of a cyclist. एक साइक्लिस्ट जो है किस तरह से अपने आप को बेंड करता है, किस तरह से जब वो सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। आप सोचो, आपने भी साइकिल चलाई है। When you are moving on a circular path, अगर उस पाथ की रेडियस कम है तो स्पीड अगर आप जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको अपनी साइकिल को किसी एंगल पे बेंड करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें वही देखना है, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, किस तरह से हम उसको बेंड करते हैं। ओके, सो हियर दिस इज़ द साइकिल एंड विच मेक्स एंगल थीटा विद वर्टिकल। ग्राउंड से एंगल नहीं, वर्टिकल से एंगल थीटा फ्रॉम वर्टिकल डायरेक्शन। This is the reaction which is normal to the cycle, and this reaction is divided in two parts, vertical and horizontal. Horizontal component of that reaction will be r sin theta, and horizontal, this is vertical, this will be r cos theta, and weight is always directed downwards, है ना। So on balancing condition we can write here r cos theta. From figure we can say, from figure r cos theta is equals to mg number 1 equation, and r sin theta this is equals to
centripetal force mv square upon r number 2. So on dividing equation second by equation number 1, this will be r sin theta upon r cos theta, and in RHS this will be mv square by r and dividing by mg. So what terms is cancelled here? Obvious, m. This will be v square by r g, and here r and r cancelled. So sin theta by cos theta, it is tan theta. Tan theta equals to v square by r g. थीटा क्या होगा यहाँ पे? थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स v स्क्वायर बाय r. सो दिस इज द एंगल. ये एंगल आपको फॉलो करना पड़ेगा, राइट? एंड द वेलोसिटी ऑफ साइकिल v स्क्वायर इक्वल्स टू r g and tan theta. So v equals to under root of rg tan of theta. This velocity also depends on two things. One is theta, second is radius of that circular path. It is directly proportional. Radius अगर greater है, ज़्यादा है, तो आप स्पीड भी ज़्यादा गेन कर सकते हो, कम है तो कम कर सकते हैं, ठीक है? तो दिस इज़ ऑल अबाउट बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट. और इस वीडियो में हमने आपको बहुत अच्छे अच्छे डेरिवेशंस दिए हैं. सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड ये बताया, सर्कुलर मोशन ऑफ कार ऑन बैंक रोड ये आपको बताया. दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है. एंड दिस इज़ बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, राइट? 3 डेरिवेशन और इसके साथ साथ सेंटीपिटल फोर्स, अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेंटीपिटल फोर्स. तो इस वीडियो में चारों के टॉपिक्स 3 से 4 टॉपिक हैं. ये चारों टॉपिक आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी नॉलेज, फिजिक्स की नॉलेज आपको होनी ही चाहिए. ये चीज़ प्योर फिजिक्स इसमें लग रही है, मैकेनिक्स है ये, ओके? सो इस वीडियो में इतना. अब इसमें मोशन इन वर्टिकल प्लेन का टॉपिक बचा है, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दूंगा, वो भी इम्पोर्टेंट है. और उसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा. ओके, थैंक यू.